तो अभी अपनी बाइक का ये वाली लाइट है ना, ये पता नहीं कहाँ गिर गई, क्या गिर गई इसका बोल्ट। तो एक देख रहे हो, ये है पंखा एक, साला कितना बड़ा है। ये है ट्रैक्टर सर है, दो ट्रैक्टर है, खूब है अपना, 40 धंधो खूब है। तो तू भी ट्रैक्टर चला लो, मोटरसाइकिल कौन चलाओ? चलाता मैंने। मस्त बाइक चलाई मैंने अभी, जबरदस्त मजा आ गया एकदम। खाली रोड मिली तो थोड़ी बहुत खींच दी। देखना सब घर वाले सो रहे होंगे, सब के सब, बस एक ही है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है अपने को सुबह को 5 और निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। घर यहाँ से अपने है करीबन 600 या 700 किलोमीटर। तो हाँ जी, तो सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। तो अपनी राइड शुरू करते हैं और निकलते हैं फिर अपने जल्दी फटाफट। 14 से 15 घंटे बता रहा है गूगल माता कि अपन पहुँच जाएंगे वहाँ पे घर पे। बाकी आराम से पहुँच जाएंगे, 14 घंटे जाएंगे, 15-16 घंटे और सही। बाकी कल रात को मैं यहाँ रुका था, ये थी अपने होटल संगीता लॉन्च। ठीक ठाक रूम थे, मतलब अगर जल्दी में हो और सिंगल होना, लड़के हो तो आराम से रुक सकते हो। फैमिली के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी कोई ना। देखो अपन लौंडे कहीं भी रुक सकते हैं, इतना नहीं कि अपन को हाई फाई होटल चाहिए या फिर ये चाहिए वो चाहिए। अगर एक बाइकर हो ना तो वो हमेशा एक बजट बना के चलता है और वो उसी में ही रहता है, और उसके हिसाब से बढ़िया होटल है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। तो अभी यहाँ हल्की फुल्की ठंड भी है, तो देख रहा हूँ या तो जैसे निकालूँ या फिर आगे जाके देखूँगा। अगर ठंड ज़्यादा हुई तो फिर निकालूँगा, नहीं तो रहने देता हूँ। तो फिर मिलते हैं। तो हाँ जी, स्वागत है आपका अपने वीडियो में। और फिर से अपना टाइम हो रहा है 4:55 सुबह के। तो आज अपना टारगेट है अपने घर को पहुँचना, और अपना घर है 787 किलोमीटर है, 14 घंटे बता रहा है भाई साहब। और अभी बज रहे हैं 5, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कब तक नहीं। आराम से जाएंगे और आज कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आज तो घर पहुंच जाएंगे आराम से कैसे भी करके। क्योंकि जाते हुए तो हमें 3 दिन लगे थे, पता नहीं कैसे लगे 3 दिन, और आते हुए में 2 दिन ही लग रहे हैं। जाते हुए जल्दी जाना चाहिए, आते हुए थोड़ा लेट सेट आए ना तो सही है। आते हुए पता नहीं क्यों टाइम निकल जाता है, जाने में तो पूरी जान निकल गई, आते हुए में कुछ थकावट नहीं हुई। और जैसे जैसे घर की साइड जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे लग रहा है कि टेंशनें बढ़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई अब टेंशनें बढ़ रही है कि काम करना है, जाके ये करना है वो करना है, देखना आगे क्या करना है क्या नहीं करना कुछ। तो जब तक गोवा में था, जब तक एकदम बिंदास था, कोई टेंशन नहीं थी। सुबह उठो, घूमो फिरो, खा लो दबा के, कोल्ड ड्रिंक पी लो, बढ़िया मज़े में रहो। और अब बस घर दिख रहा है, और घर और काम, बस ये दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो वही होता है कि जब तक आप घूमने जाते हो, जब तक तो एकदम बिंदास रहते हो, और फिर वापस आते ही है ना 100 टेंशनें 100 बीमारियाँ हो जाती है। तो वो 100 टेंशन जब होती है ना, तभी आप घूम पाते हो, क्योंकि उससे पैसा आता है। टेंशन लोगे, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा तो फिर घूमोगे फिरोगे। ऐसे अगर बैठे रहोगे, टेंशन वेंशन नहीं लोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो भैया कुछ भी नहीं आएगा। फिर आराम से नल्ले बन के आराम से बैठे रहो, और बस अपना घर भला, और जो आसपास में 1-2 किलोमीटर में आप घूमते फिरते हो वो बोले। दुनिया देखो, दुनिया को समझो, दुनिया बड़ी ही वो है। हेलो जी, एमपी बॉर्डर में आपका स्वागत है। ये पता नहीं बहुत बड़ा टोल है यार, और ये क्या जा रहा है, किसका देगा ये? तो हाँ जी, बॉम्बे से डायरेक्ट एमपी बॉर्डर। अपन जहाँ होटल में थे ना, वहाँ से 10-15 किलोमीटर पहले ही रुका था मैं एमपी बॉर्डर से, ताकि सुबह उठूँ और सीधा हाईवे पे कनेक्ट करूँ और डायरेक्ट एमपी बॉर्डर। अब इसके बाद अपना राजस्थान चालू हो जाएगा, अपनी वीरभूमि चालू हो जाएगी इसके बाद। अब वो शायद, तो अभी अपन ने पहला स्टॉप लिया है 130 किलोमीटर पे, ये अपना राजा शेरा खड़ा, और अब पियेंगे चाय चुई। बाकी सुबह सुबह सोमवार वाले दिन बढ़िया अपने शंकर भगवान के गाने चल रहे हैं, तो सोच रहा हूँ जलवल चढ़ाया हूँ यार जाके, पर नहाया नहीं मैं अभी तक।
रात को ना के सोया था। चढ़ाई देता हूँ जल, तो उसमें क्या है यार, भगवान का जल चढ़ा के फिर चाय वाय पी के निकलते हैं। फिर एमपी के फेमस पोहे, पता नहीं यहाँ के हैं कहाँ के हैं, पर एमपी में है अभी। तो यहाँ के मतलब यहाँ के फेमस है पोहे और चाय। तो भाई साहब जर्सी पहन ली है क्योंकि सर्दी है अब, क्योंकि राजस्थान एमपी आ गया ना। गुजरात उत्तराखंड महाराष्ट्र में तो गर्मी थी, यहाँ आते सर्दी चालू हो गई। देखो बीमार जुकाम तो चालू हो गई, नाकों में पानी भर गया, मुंह वापस काला हो गया। तो भी खाते हैं पोहे। तो अभी अपनी बाइक का ये वाली लाइट है ना, ये पता नहीं कहाँ गिर गई, क्या गिर गई इसका बोल्ट। तो अभी इसने अपने जेब पाइप लगा दी, वो भी टूट गई। और लाइट को रख दिया है बैग में, क्योंकि गिरने के पूरे चांस थे इसमें। तो अब तो उजाला हो गया, वैसे भी तो लाइट की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो रात तक तो घर पहुँच जाएंगे, तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं। पर ये बोल्ट पता नहीं कहाँ गिर गया लूज होते होते। फिर मैंने अभी देखा तो ये पूरी लाइट ऐसे गिरी हुई थी, तो अपने लाइट को वापस बैग में रख दिया अभी अपने। तो चाय तो गजब थी भाई साहब, 2 चाय पिया अपने भाई ने। और चाय मैं पहले भी बोला था कि मैं पीता नहीं, चाय बहुत कम पीता हूँ, या तो कहीं घूमना जाना होता है तो पीता हूँ, नहीं तो नहीं पीता। और पोहा गजब था, बिल्कुल तीखा तीखा बढ़िया। अब आगे कहीं देखेंगे रुकने की, जहाँ पे कुछ और खाएंगे और फिर फ्रेश होएंगे, क्योंकि यहाँ तो जनता यूँ देखती है कि जैसे कोई भूत आया हो। तो यहाँ से तो निकलना ही बेहतर है, ना कि रुकना। सवालों के जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं, क्या है, कितने की है, बुलेट है क्या। अभी तो एक भाई ने बोले बुलेट है क्या, ये नई वाली, बोले हाँ। और कितने का एवरेज देती है, क्या करते हो, फलाना ढीगड़ा क्यों करते हो, ये वो। अरे दादा बोले तो काम करने था रो भाई, मैं तो कहीं करूँ क्या नहीं करूँ, तन के लेना देना नहीं। पर उंगली करने की आदत है ना, कि भाई आके उंगली करना है और पूछना है। और देखती तो यूँ जैसे कोई खाएगी, जैसे बस अभी खा के और फेंक देगी बोले जनता। चलो खाने दो। सूरज भगवान कहाँ है, कहाँ गए यार, उगे तो थे, उजाला तो हो गया, छुप गए होंगे बादलों में। हाँ जी, तो आप सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग वापस और राम राम। तो अभी अपने ब्रेक लिया था पीछे चाय का और पोहे का। अब थोड़ा बहुत दिमाग खुला है, क्योंकि नींद आ रही थी बीच में। अभी 200 किलोमीटर चलाने के बाद हल्की फुल्की नींद आना चालू हो गई थी। तो मैंने देखा कि भाई ब्रेक ले लेते हैं, पोहे शोहे खा लेते। इंदौर में आए तो यार इंदौरी पोहे, राजस्थान में भी बहुत है इंदौरी पोहे के नाम से। और इंदौर में आके इंदौरी पोहे नहीं खाए तो फिर क्या खाया, बोलते ना जैसे राजस्थान में आके चूरी बाटी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। जिस जगह का जो बढ़िया हो, चाहे खराब हो बढ़िया हो, वो खा लो, बाकी बात की बात है। और अभी की बात ये, अपन ने टंकी भरा ली है पूरी। अभी तक गोवा से ये है अपनी तीसरी टंकी, एक गोवा में भराई, दूसरी फिर अपने रास्ते में भराई, और अभी ये हो गई अपनी तीसरी टंकी। अब देखते हैं चौथी टंकी में अपन, तीसरी में ही घर पहुंचे या चौथी टंकी में घर पहुंचते हैं, देखते हैं। बाकी टंकी ये भी खाली लगभग थी, लगभग ही खाली हो गई थी। 70-80 किलोमीटर का बचा था पेट्रोल, फिर मैंने डलवा ही लिया। बाकी अब देखते हैं इस टैंक में घर पहुंचती है नहीं, 3 टैंक लगते हैं या 4 टैंक लगते हैं अपने गोवा से जयपुर या जयपुर से गोवा वाली में। ये वाली रोड सीधी जा रही है इंदौर और उज्जैन, मतलब एमपी होते हुए उज्जैन महाकाल से, फिर डायरेक्ट कोटा वगैरह बूंदी कोटा उस साइड से जा रही है। और अपन जा रहे हैं अभी अपने चित्तौड़गढ़, ब्यावर, उदयपुर होते हुए इस साइड से, चित्तौड़गढ़, रतलाम वगैरह और अहमदाबाद। और ये सीधी गई अपने इंदौर उज्जैन होते हुए। तो अपन ने ये वाला हाईवे लिया है, क्योंकि ये वाला मेरे को सीधा पड़ेगा, कोटा वोटा मेरे को नहीं जाना यार। कोटा के लिए फिर अपन अलग से राइड करेंगे एक दिन, तब चलेंगे।
अभी इस वाले हाईवे पे चलते हैं, ये सीधा चित्तौड़गढ़ होते हुए ब्यावर होते हुए अजमेर पुष्कर, फिर बगरू दूदू, फिर अपना घर। भाई साहब ये जो पंखे हैं ना, ये पंखे दूर से बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे। अभी आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा वो टोल पे कितना बड़ा था यार। ये पंखे वाकई में बहुत बड़े, और एक ट्रक में, एक बड़े वाले ट्रक में, ट्रोले में बहुत बड़ा ट्रक था वो, उसमें एक ही पंखा आता है। अब देखो आप, तो ये पाइप अलग से आता है, ये पाइप भी मेरे हिसाब से सिंगल है या बीच में बैंड होगा, और पंखा तो एक ही आता है, बिल्कुल एक। और तो एक ट्रोले में, एक बड़े वाले ट्रोल में एक पंखा है। बहुत बड़े बड़े पंखे हैं भाई साहब। और ये फोटो वोटो कैसे ले यार इसके पास जाके। अब देखो इसका सिस्टम क्या क्या लगा रखा है नीचे, पता ही नहीं क्या है, किस हिसाब से है, पर बढ़िया लग रहे हैं। ये एमपी में बहुत सारे लग रहे हैं, बथेरे लग रहे हैं, मतलब लाइन से देख लो आप, और देखो लाइन से ही लग रहे हैं, चारों तरफ लग रहे हैं एमपी के। अपन को रोड और रास्ता कितना कुछ सिखा देती है ना, अगर पूरे रास्ते अगर कहीं ध्यान लगाओ या कुछ सोचो तो कितना लंबा सफ़र है ये। मतलब जयपुर से लेके गोवा तक का 1700-1800 किलोमीटर वन साइड। तो इस रास्ते पे आपको राजस्थान बॉर्डर, एमपी बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, गोवा बॉर्डर, 5-5, 6-6 बॉर्डर तो लग रही है। और 6 बॉर्डर के सबके अलग अलग है, हर का अलग कल्चर है, हर का अलग एक कोई सिस्टम होता है, सबका अलग अलग है। मतलब आप देखो तो सही, मतलब राजस्थान में अलग है, एमपी में जाते ही एमपी का अलग है, गुजरात वालों का तो अलग है ही। और महाराष्ट्र में कई कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पे किसी को हिंदी भी नहीं आती और मराठी आती है। तो अभी भी वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पूरी मराठी जानते हैं और हिंदी नहीं जानते, तो अभी तक वो अपने उसको कल्चर को नहीं भूले। ये बहुत बड़ी बात है और सही बात है। कभी भी अपनी भाषा को और जो अपना रहन सहन है उसको नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी बड़े आदमी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, जहाँ बोलनी हो वहाँ बोलो। और अपनी जो भाषा है ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में मैं 1-2 जगह रुका जहाँ गाँव में, वहाँ हिंदी आती नहीं, वहाँ मराठी आती है सबको। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब अभी भी वो अपने उसको लेके चल रहे हैं, तो सही है। पर कई होते हैं जहाँ पे हिंदी बोलनी चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं स्टाइल मारने के लिए कि हाँ भाई हमें इंग्लिश आती है, वो आती है। पर जहाँ बोलनी चाहिए वहाँ बोलो। अगर 5 आदमी अगर इंडियन है और वो हिंदी में बात कर सकते हैं तो भाई साहब हिंदी में ही बोलो ना। एक दो जने हमारे जैसे भी हो सकते हैं जिसको नहीं आती हो, समझ में तो आती है पर बोलना नहीं आता इतना, तो फिर बेचारा क्या करे, कहाँ जाए। तो वो तो इंग्लिश बोलनी हो तो फिर विदेश जाएंगे तब बोल लेना कितनी बोलनी है। पर इंडिया में होके और जो अपनी मातृभाषा नहीं बोले उसको बोलने में शर्म आए, तो ऐसे लोगों को क्या काम के। फिर उनको विदेश में रहना चाहिए, सुबह शाम तक इंग्लिश बोलो और बड़े सेके मारो वहाँ पे। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई अपन जाते हुए तो फटाफट गए थे बगते बगते, जिसमें भी 3 दिन लग गए, और आते हुए मैं आराम से आया हूँ, उसमें मेरे को 2 दिन लगा है। और जैसे जैसे ये रास्ता कट रहा ना, वैसे वैसे दिमाग में 100 चीज़ें आ रही है कि अब क्या करे, अब क्या प्लान करे, कहाँ जाए। और काम करना है वो अलग है, काम को देखना है वो अलग है, पापा का हाथ बटाना है वो अलग है। इस सारे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अगर सब कुछ सिस्टम होना, सब कुछ सेट हो कि हाँ भाई ये पैसे आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट है, तो फिर भी मज़ा आता है लाइफ में। पर यहाँ तो अनसेट है, सभी कोई सेट नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई अता पता नहीं है भैया। तो अब जब भी
अब या तो हो सकता है 5-10 दिन में जाए राइड पे, लंबी वाली पे, तो वो जाएंगे। तो इस बार हिमाचल ही जाऊँगा मैं, इस साइड में नहीं आऊँगा अब। तो देखते हैं कितने लोग जाते हैं, कौन कौन जाते हैं और कब जाते हैं। फिलहाल तो घर पे जाते हैं पहले और पापा से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए घर वालों से मिले हुए, बात करते हैं उनसे, वो जाने देंगे या नहीं जाने देंगे घर वाले। एक देख रहे हो, ये है पंखा एक, साला कितना बड़ा है। 3-3 ट्रक चाहिए यार, मतलब एक में 3 पंखे आते हैं, तो भाई साहब 3 ट्रक, फिर एक और आ गया। तो साला इतने सारे पंखे लगाए हैं तो कितने ट्रक आए होंगे रे, और कहाँ से आए हैं और कब तक आए होंगे ये बताओ, है ना। ट्रांसपोर्ट वाले ने भी कितना क्या किया होगा, देखो अच्छा कितने पावर होगी इन ट्रकों में। टायर देखो कितने छोटे से पर कितने पावरफुल है ना। तो ये वाला सीन है, यही बता रहा था मैं आपको, पर आप जानते हो, समझने की कोशिश नहीं करते। मैं कितना बताऊँ आप लोगों को यार, थोड़ा तो सोचो यार मेरे भाई। तो बस अभी राजस्थान बॉर्डर आने वाला है थोड़ी देर में, और मैं रुकने वाला हूँ बस। अब बहुत हो गया, बहुत चला ली, अब आधे घंटे का रेस्ट करूँगा, फिर आ गया। ये लगेंगे यार तीनों पंखे, आधे घंटे का रेस्ट करूँगा, खाट वाट पे सोऊंगा दबा के, अब फिर निकलूँगा। तो मैं सीधा मिलता हूँ आपको चाय या कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। इतनी देर बाद आलू के पराठे, सुबह 5 बजे से निकला हुआ हूँ और अभी 11 बज रहे हैं, तो अब खाना खा रहा हूँ। सुबह पोया खाया था और चाय, बाकी अब खाना। तो इसको सल्टाते हैं, फिर रेड बुल पीते पीते बात करता है। क्या है ट्रैक्टर सर है? 2 ट्रैक्टर है, खूब है अपना, 40 धंधो खूब। तो तू भी ट्रैक्टर चला लो, मोटरसाइकिल कौन चलाओ? बस फिर ट्रैक्टर कौन चलाओ फिर? क्या ट्रैक्टर दे पापा? मैं तो साइकिल राइडर पे हूँ, साइकिल राइडर। ये 2 पॉइंट RJ09 राइडर साइकिल, RJ09 राइडर, RJ09 अच्छा राइडर साइकिल। यूट्यूब पे बना मिलेगी गाड़ी। आईडी तो बता दो यूट्यूब की। कौन है आईडी? कौन है यार? हेलमेट ही मेरा, हेलमेट में कौन है? ये जूता ने साइकिल ने ढका बस हमें सब पता जी। टापू पकड़े जूता वो खेरे जो ट्रैक्टर है हमारे, कौन खेरे ट्रैक्टर है? और हाँ ये खेरे जो बाटा उठाऊ ना, बाटा भी कौन खेरे? तू उठाओ बाटा। हाँ ये खेरे बाटा उठाऊ ना, मैं फोटो बन। यूट्यूब पे नहीं है, मैं तो ऐसे बनाता हूँ, मेरे लिए बनाता हूँ मैं तो। लो भाई, इस इलाके में भीलवाड़ा में जहाँ देखो वहाँ फैक्ट्रियाँ है, जहाँ देखो वहाँ फैक्ट्रियाँ है। पता नहीं कहीं कहीं की फैक्ट्रियाँ, ये कुछ समझ में नहीं आता। ये लेफ्ट में, राइट में, हर जगह फैक्ट्रियाँ है और धुआं ही धुआं है और अलग से एक स्मेल है।
और यहाँ पे भी जो आसपास में रहते हैं वो सब वर्कर ही रहते हैं मेरे हिसाब से। गांव वाले या खेत जिसके पास खेती है वो तो कहीं को रहता होगा, मर जाएगा इस धुआं में। तो देखो आप, यहाँ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, चारों तरफ फैक्ट्री है। बाकी आपको वो बच्चे जो थे वो मैंने वीडियो डाला, वो कैसा लगा? मतलब उनके, मैंने उनसे पूछा, बोले क्या करोगे तुम लोग? बोले आप लोग सब फिक्स है। बोले एक बोला कि बोले अपन तो ट्रैक्टर ट्रॉली है जो, बोले ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर उठाएंगे। एक बोला मैं राइडर बनूंगा, एक बोला मैं पता नहीं क्या बनूंगा। तो इनका अभी से गोल फिक्स है कि भाई अपन को तो ये करना है। बाकी देखो बच्चे हैं जो मन के सच्चे हैं जी, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बाइक का इतना मेरे को नहीं पता जितना उन्हें पता था। वो एक ही चीज़ बता रहे थे क्या है क्या नहीं है, कैमरा पैमरा सब पूरी नॉलेज रखते हैं। कई बच्चे थे जो अच्छे से थे, कई थे जो उद्यमी होते हैं ना, जिसके कीड़ा रहता है, एक कीड़ा, वो कीड़ा था एक दो के। तो अच्छे थे, पर सब अच्छे थे, बच्चे थे, गांव के बच्चे थे। और भाई साहब अपन भी गांव से ही है। तो मैं भी पहले, हमारे टाइम पे तो बाइकें थी नहीं, जब बड़ा हुआ तब बाइकें आई। तो तब तो ऐसे हरकत नहीं कर सकते। यहाँ पर मन ही मन में होता था कि भाई पूछे, बात करें इन लोगों से जिनके पास बाइकें होती थी, फलाना ढीकड़ा। पर कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा कि मैं खुद ही लाऊंगा और खुद ही चलाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैं जो भी कोई मिलता ना, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मैं उसको बाइक पे चढ़ने के लिए, बैठने के लिए या हाथ लगाने के लिए मैं मना नहीं करता। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका, जब भी कोई बाइकर होता था या मिलता था ना, तो बाइक देखने के लिए मैं भी जाता था। तो पहले ही मना कर देता, बोले बाइक को हाथ नहीं लगाने का, बैठने का नहीं, ये वो फलाना ढीकड़ा। मैं को ठीक है भाई साहब, अपने भी दिन आएंगे, अपन भी बड़े होंगे, अपन भी बाइक लाएंगे। तो वो वाला सीन था जो अब मेरे को कोई भी पूछता ना, भाई साहब फोटो खिंचवा लो गई या फोटो बैठ जाऊँ फलाना ढीकड़ा, मैं भैया जो इच्छा है वो करो, बस किसी को तोड़ ताड़ मत देना, और बाकी जो इच्छा है वो करो। क्योंकि इतनी मेरी है नहीं हिम्मत कि भाई मैं पार्ट चेंज कराता फिरूँ। बाकी बैठो कूदो कुछ भी करो यार, देखो सबके मन में होती है, वो भी कभी बड़े होंगे और लाएंगे, सभी लाए, सभी अपने शौक पूरे करें। पर ऐसे किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई बैठना नहीं है। माना भाई महंगी चीज़ है, वो समझते नहीं है, टूट जाएगी फलाना, पर जानबूझ के कोई नहीं तोड़ता। अगर कोई टूटता भी है ना, वो तो वैसे ही टूट जाएगा। वो जानबूझ के आएगा या इसको तोड़ेगा या इसको ऐसे करेगा, वो तो है नहीं। गांव वाले बच्चे वैसे ही सीधे होते हैं, या लोग वैसे सीधे होते हैं। ये जितने भी उद्योगारे होते हैं, उद्यमी होते हैं ना, वो साले शेर के ही होते हैं, खुद को होशियार समझने वाले। गांव वाले एकदम मस्त होते हैं, जैसे मेरे जैसे। उनकी अगर एकड़ी पे या ईगो पे आ गए ना, वो साला खरीद भी लेंगे बाइक, चाहे ये हो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। जब से वो प्यार में है ना, प्यार से, नहीं तो नहीं। तो इसी के साथ पेट्रोल डलवा लेते हैं। बातें बहुत हो गई, पीछे मज़ा आया, पर मेरे को कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने में पराठे सराठे, और अपनी अब इस शेरा को खिलाएंगे, राम प्यारी को तेल। ये लास्ट स्टॉप, इसके बाद फिर घर पहुंच जाएगी। है चौथी बार डलवा लिया अपन ने, तो डलवाते हैं, रुको। मस्त बाइक चलाई मैंने अभी, जबरदस्त मजा आ गया एकदम। खाली रोड मिली तो थोड़ी बहुत खच दी। तो अभी अपना घर रह गया नेट 170 किलोमीटर। तो सुबह भैया 5 बजे निकले थे और 600 किलोमीटर चला दिया अपन ने, और अभी टाइम हो रहा है 1। तो अपन ये मान लो 4 बजे तक तो आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। 100-200 किलोमीटर रुकते रुकाए भी जाएंगे, तो नहीं रुके तो क्या पता जल्दी पहुंच जाए, वो देखेंगे आगे। और फिलहाल का सीन ये है आज का कि मज़ा आ गया। 2 दिन में गोवा भी हो गया, नहीं 2 दिन तो क्यों यार, 3 दिन हो गए अपन को गोवा में देखा जाए तो 3 दिन में अपना गोवा भी हो गया, और 3 दिन जाना में लगा, और 2 दिन आने में लगा, 1.5 दिन आने में लगा। तो बुरा तो नहीं है, सही है वैसे तो। बाकी आगे भी जाना है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा जल्दी आ गया मैं, नहीं मैंने नहीं आता। सही में 4-5 दिन और नहीं आता मैं। अगर मेरा आगे का नहीं होता ना टूर कहीं जाने का, तो मैं पक्का नहीं आता। तो अभी रास्ते में अगर मैं रुका या कुछ ऐसी चीज़ आई तो मैं पक्का दिखाऊंगा आपको, नहीं तो फिर मिलता हूँ मैं सीधा आपको घर।
जी अपने घर के गली में आ गए और अभी देखना सब घर वाले सो रहे होंगे, सब के सब, बस एक ही है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही अगर मैं गेट खोलूँगा ना, देखना वो सामने मिलेगा और यूँ देख रहा होगा कि वो 7-8 दिन हो गए, दिखा नहीं गया तो गया कहाँ। तो देखते भी, अगर बाहर रहा तो आएगा वो, बाहर नहीं रहा तो कहाँ से आएगा वो, है कहाँ, दिख नहीं रहा। वो रहा, देख मेरा गुंडा देखेगा मेरे को। ये देखो ये जो मेरा इंतजार करता रहता है कि कब आएगा। बाकी तो पूरे घर वाले सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कब आऊँ कब जाऊँ। तो हाँ जी, अभी हो रहा है 2:33 और अपनी बाइक चल चुकी है 7 घंटे और 47 मिनट में 774 किलोमीटर जहाँ से अपन रुके थे। और पूरी बाइक अपने 50 घंटों में 3500 किलोमीटर जो अपनी जर्नी थी घर से गोवा से घर, वो टोटल हुई है 3500 किलोमीटर। तो नहीं 3500, हाँ 3500 किलोमीटर ये पूरी बाइक चल चुकी है 5490। तो ये था अपना सीन, ये चल चुकी। चलिए मैं नहा धो के रेडी होके मिलता हूँ। कैसे देख रहा है, देखा क्या, देखो मिलता हूँ मैं इससे। अरे कौन है घर में? कालू, ये मेरी कालू चेन तोड़ दी, इनमें तोड़ दी तो ये मेरे बिट्टू, आयो मना दो, आयो। तो ये रहा अपना राजा बेटा ने बहुत साथ दिया और कुछ भी परेशान नहीं किया मेरे मुन्ने ने, बस ऐसे ही रहना और साथ देना। बस ये थोड़ी सी ये वाली मिस्टेक हो गई है, लाइट पता नहीं कैसे टूट गई, ये भी गया। लाइट तो मैंने बैग में रख दी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने शेर ने बिल्कुल साथ दिया, एक नंबर बढ़िया मज़े से, ना कुछ हुआ दिक्कत, ना कोई परेशान किया मेरे भाई ने। और रेडी रहे अगली राइड के लिए, अगली राइड पे भी धूम मचा देंगे ऐसे ही। तो